बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। गा देंगे जब आरती का टाइम होगा तो गा देंगे, ठीक है। आज राजा हरिश्चंद्र महाराज बगिया में से परीक्षित जी जब लौट के आए तब विश्वामित्र जो रहे जे महात्मा को रूप बनाए के और हरिश्चंद्र को रास्ते में मिल गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को रोका, बोले भैया हम तुमसे कुछ पूछो चाहो। तो हरिश्चंद्र घोड़ा पर से नीचे उतर के आए, महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और हरिश्चंद्र ने कहिए महात्मा क्या पूछना चाहते हो आप हमसे। विश्वामित्र बोले भैया हमने ना अवध में एक राजा हरिश्चंद्र को नाम सुनो है। हमने ये सुना है कि हरिश्चंद्र जो है वे बहुत बड़े दानवीर राजा हैं। हमने सुना बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं। हमने ये भी सुना कि उनके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। जबकि देखो विश्वामित्र जानते हैं कि यही हरिश्चंद्र है और फिर वो महाराज बातें बनाए रहे। अब महाराज विश्वामित्र बोले हैं भैया उन हरिश्चंद्र के द्वार तक हम जाना चाहते हैं, तो उनके द्वार की कोई रास्ता मालूम नहीं है, कृपया करके निकमोए उनके द्वार की रास्ता बताए दे, उनके महलन की रास्ता। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले महाराज तुम जिनके बारे में पूछ रहे हैं ना वो राजा हरिश्चंद्र मैं ही तो हूँ, आप बताओ क्या काम है आपको हमसे। विश्वामित्र बोले तुम ही राजा हरिश्चंद्र? बोले हाँ महाराज हम ही हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो तुम हमें यही मिल गए, हम तुम्हारे घर ही आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले क्यों? विश्वामित्र बोले इसलिए राजन हमारे घर में हमारी एक बेटी है तो मुझे उसके हाथ पीले करने हैं, जिसके लिए मेरे पास में धन की व्यवस्था नहीं है, तो अगर तुम्हारी ने कृपा हो जावे तो निकमोई धन दे दो। हरिश्चंद्र बोले देखो महाराज तुम्हें हम धन तो दे दिए लेकिन अब हम अपनी बगिया से लौट के आए हैं तो अब हमारे पास धन की व्यवस्था है तो है नहीं, तुम हमारे घर आइयो तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे। विश्वामित्र कान लगे सुनो हमारे जैसे महात्मा तुम्हें मिल तो ही दिन में 1000 और हम तुम्हारे घरे गए और बाद में तुम हमें भूलिए, तुमने हमें धन न दो तो। हरिश्चंद्र बोले कैसी बातें कर रहे हो बाबा, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम मेरे घर आना तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन देंगे। अरे हम सूर्यवंशी राजा हैं, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पहले के राजा कैसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे कि प्राण चले जाते थे लेकिन परीक्षित जी वचन से पीछे नहीं हटते थे। लिखा है महाराज पहले के राजा महाराजाओं के परीक्षित जी प्राण चले जाते थे लेकिन वचन से पीछे नहीं हटते थे। और आज की रीत कैसी है, कलयुग की रीत कैसी है, बड़े ध्यान से सुनना। अरे कलयुग की रीत सदा चली आई, कलयुग रीत सदा चली आई और वचन जाए पर प्राण न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
पर प्राण ना जाई। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, और इस बीच में परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारे मौसा जी मास्टर देवेंद्र यादव नगला लाइक से ये 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। वह जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, कामना यही आकांक्षा है। गोविंद भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, बाबा हम अपने वचन से पीछे नहीं हट रहे हैं, आप मेरे घर आओ ना, आपको जितना धन चाहिए उतना धन देंगे। विश्वामित्र बोले, मैं ऐसे नहीं मानी, पहले तुम तिरवाचा भर लो, कछु तो है यही तुम्हारी ढेंगा, तिरवाचा भर लो। हरिश्चंद्र बोले, अबे हमारी ढेंगा कुंजी और लगाम है, जाके अलावा हमारी ढेंगा कछु नहीं। तो विश्वामित्र बोले, ऐसे करो कुंजी लगाम के द्वारा तुम तिरवाचा भर लो, हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाइए, और जब हम तुम्हारे घरे आइए तो तुम ज्यादा नहीं, हमें 60 बार सोना दे दियो। कितना? 60 बार। अब महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल नहीं समझ पाए दादा। हरिश्चंद्र ने आज महाराज कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया, और विश्वामित्र से कही, महाराज तुम हमारे घरे आइयो, तुम्हें हम 60 बार सोना देंगे। अच्छा, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे? दियो परिचय तुम्हारा। बहुत से लोगों के मन में शंका रहती है कि महाराज लोग कहते हैं कि हम किलो जानत, ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं किलो जानत, ग्रामों जानत, सब जानत, लेकिन भार कितना होता है ये हम जानते ही नहीं है। भार भाई हरिश्चंद्र से अगर विश्वामित्र ने धन मांगो तो कितना मांगो तुम्हारा? 60 भार। तो भार होता क्या है? भार कितना होता है? मालूम नहीं? मालूम? चलो हम बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। महाराज कहते हैं कि बहुत से लोगों के मन में शंका होती है, सब कुछ जानते हैं लेकिन भार नहीं जानते कितना होता है। तो प्रमाण ये मिला है कि महाराज एक भार सोना, एक भार सोना होता है 96 शेर का। परिचय जी, एक भार सोना होता है 96 शेर का, और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। अब महाराज घरे जोड़ियो घटाइयो गुणा करियो जाएंगे, और तब 60 भार को जोड़ियो, और जब कल ना समझ में आवे तब हम टोटल करके कल 60 भार को बताइए। ठीक? बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। एक भार सोना 96 शेर का, और 96 शेर 89 किलो 600 ग्राम का। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो, तुम्हारे घर हम आएंगे तो 60 बार सोना दे देना। हरिश्चंद्र ने तिरवाचा भरा, विश्वामित्र के चाल में फंस गए हरिश्चंद्र। लौट के अवध में अपने सभा में आए हरिश्चंद्र, और जैसे ही परीक्षित जी सभा में आए तो उन्होंने कहा, देखो कि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की सभा में पहुंची। और पहुंचे सो पहुंचे, लेकिन हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे विश्वामित्र बैठी गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे, अजीब महात्मा है, पीछे ही पर गिर रही हो, आओ सो आओ, मेरी राजगद्दी पे बैठी हो। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कछु नहीं कही, खजांची को बुलाया, और खजांची से कही, भैया चले जाओ, खजाने में से 60 बार सोना निकाल ले आओ। हरिश्चंद्र बोला, खजांची बुलवाया, अरे आज्ञा नहीं सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के और कह दी के बात ठिकाने की। तब विश्वामित्र ने
सेवा करा रहे हो? अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पर सेवा करा रहे हो, न तुम्हारी वो प्रजा न तुम यहाँ के राजा। सुना मेरी बात, ओ राजा हो सब ठिकाने हैं, अब हुक्म चला रहे हो, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा की नब्बे करवा रहे हो, अधिकार तुम्हारा। आज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कही, सुनो राजन, तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पे सेवा करा रहे हो, अब ना वो तुम्हारी प्रजा ना तुम यहाँ के राजा, ये सब कुछ मेरा हो गया। हरिश्चंद्र बोले, बाबा का तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम हरिश्चंद्र हैं? जिस राजगद्दी में तुम बैठे हो उस पे मैं बैठता हूँ, राजगद्दी मेरी है, ये प्रजा सब मेरी है, अवध का शासन सब मेरा है, तुम कह रहे हो मेरा ही नहीं रहा, फिर किसका हो गया? विश्वामित्र बोले, सब हमारा वही हो। बोले कैसे? हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, याद करो रास्ते में जो हम तुम्हें मिले थे, कुंजी लगाम के द्वारा तुमने तिरवाचा भरा था ना, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ अब मेरा हो गया। तुमने जो वचन दिया था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे, तो राजन अब बारी है तुम्हारे संकल्प की, अब तुम अपनो संकल्प पूरा करो, हमें 60 बार सोना दो। हाय हरिश्चंद्र को ऐसा लगो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सोचो जेब में तो 10 रुपये गिर जावे तो बेव बहुत हंसत रहा महाराज, 10 रुपये जेब में तो गिर जाए तो बेव बहुत कष्टदायी होते, और हरिश्चंद्र को तो सब कछु चला गया। हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे, महाराज अब धन दौलत राज्यपाट सब तुमने ले ली, अब हम तुम्हें 60 बार सोना कौन देवे? विश्वामित्र बोले, अगर तुम मेरा कर अदा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा नाम झूठा पड़ जाएगा, तुम अपने धर्म से पीछे हट जाओगे। ये जो तुम्हारे नाम के डंका बजते हैं कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो, ये डंका सब बजे वो बंद हो जाइए, ताइसो तुम मेरो कर अदा करो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज हम तो कर अदा तो कर दिए, लेकिन हम पहले अपनी पत्नी से पूछे आवे, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो बिना पत्नी के पूछ के नहीं करते हैं, तो पहले अपनी तारा से पूछे आवे। विश्वामित्र बोले, चिकाऊ तो पूछो, मुझे तो अपने धन से मतलब है। हरिश्चंद्र महलों में आए, तारा ने हरिश्चंद्र को आत रहो, देखो आसन लगाए दो, पलंग पे बैठा लो, भीतर से लोटा में जल ले आई, हरिश्चंद्र को जल पिलाए दो। तारा ने उदास चेहरा देखा, हरिश्चंद्र से पूछ दिया, महाराज उदास क्यों हो? हरिश्चंद्र रोए के बोले, तारा आज हमसे हमारा सब छिन गया। छिन गया? हाँ, क्या हुआ? बोले, तारा आज एक महात्मा ने हमसे हमारी धन दौलत राज्यपाट सबको छीन ली, और अब वो महात्मा हमसे कह रहे कि हम उन्हें 60 बार सोना दे। तारा तुम बताओ, धन दौलत सब चलो गो, अब उन महात्मा को हम 60 बार सोना कहां से देंगे? तुम बताओ मैं क्या करूं? तारा ने कही, महाराज चिंता मत करो, आप ऐसा करो मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो, क्योंकि अगर आज आप अपने धर्म से पीछे हट गए ना तो संसार में आपका नाम झूठा पड़ जाएगा। महाराज मुझे बेच दो। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने को तैयार है, और आज की नारियां होती तो आज की बिचती नहीं, ये बेच देती है परीक्षित जी महाराज, हाँ बेच देती। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार है। तारा ने कही, महाराज हमें बेच दो ना। रोहित आ गए, रोहितास ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप मुझे भी बेच दो और महात्मा का कर अदा करो ना। धन्य है वो संतान जो अपने बाप के दुख में बिकने को तैयार है, और आज की संतानें, आज की संतानों के लिए बाप खून पसीने की कमाई करता है, खुद फटे जूते पहनता है, अपने बच्चों को नए जूते पहनाता है, खुद फटे कपड़े पहनता है, अपने बच्चों
बच्चों को अच्छे नए कपड़े पहनाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, खून पसीना बहाता है, तब अपने बच्चों को महाराज उनके पैरों पर खड़ा करता है बाप। और जब उसी बाप के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है और जब लड़के बड़े हो जाते हैं और जब बाप को सहारे की जरूरत होती है तो भाई बच्चे ये कहते हैं कि जिंदगी में तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसी भी संतानें आज की दुनिया में हैं और एक बहुत संतान है जो अपने बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार है। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार रहे। परीक्षित जी हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास आए, जवाब दो महाराज, आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप ऐसा करो, मुझे मेरी पत्नी को मेरे पुत्र को बेच दो, अपना कर अदा कर लो, अपना कर अदा कर लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। विश्वामित्र बोले हमें तो अपने धन से मतलब है, तुम बिको, खानदान बिके, मोह कोई मतलब ना है। बिकना ही चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हें बेचेंगे चल के काशी में। तीनों प्राणी तैयार भये, नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए, महाराज बिकने के लिए चले। काशी में लोगों को, अवध में लोगों को पता चला कि मेरे महाराज हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो अवध में उदासी छा गई। अवध के लोगों ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की। महाराज आप हमें छोड़ के न जाओ, इन महात्मा का जो भी कर है वो हम अदा करेंगे, लेकिन आप यहीं रहो। हरिश्चंद्र बोले प्रजा के लोगों, अगर आज मैंने तुमसे मदद ले ली ना तो ये संसार के लोग कहेंगे कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानवीर बना फिरता था। मुसीबत जब आई तो प्रजा से मदद मांगी, दुख मेरे ऊपर है तो दुखों का सामना हमें ही करना है। अब ये अवध तुम्हारी है, ये राज्य तुम्हारा है, मुझे चलना है। अवध के लोग रोए रहे, माना दशा ये है जाओ। अरे अगर आप भी चले जाओगे प्रजा कैसे रहेगी, हम कैसे रहेंगे महाराज, ठहर जाओ ना। अरे कहीं अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रे तीनों प्राणी। तीनों प्राणी बिकने के लिए चले काशी में, नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए। परीक्षित जी चल दिए। बारे समय कहते हैं ना, समय महाराज कब किसका कहां कैसे बदल जाए किसी को पता नहीं चलता है। समय के जितना बलवान दादा जब दुनिया में कोई नहीं होता। आजकल आदमी पैसा कमाए ले तो अपने आप को ताकतवर समझने लगा और दूसरों को उनकी औकात दिखाने में लगा रहता है आज का इंसान। लेकिन महाराज ये नहीं जानता है कि जिस दिन समय का तमाचा पड़ेगा ना उस दिन परीक्षित जी अच्छे अच्छे मिट्टी में मिल जाते हैं। तो दुनिया में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। एक समय हरिश्चंद्र का वो था